हेलो एवरीवन, वेलकम टू वर्षा कोचिंग क्लासेस। तो लास्ट टॉपिक हमने देखा था फोटोसिंथेसिस, ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन। यहाँ पे फोटोसिंथेसिस प्रोसेस समझा था और उसमें हमने देखा था कि क्लोरोफिल की प्रेजेंस होती है और क्लोरोफिल का कलर ग्रीन होता है मोस्टली। लेकिन हमने एक क्वेश्चन भी पूछा था, क्या क्लोरोफिल हमेशा ग्रीन ही होता है और कोई कलर का नहीं होता है? तो आप लोगों ने अगर सर्च किया हो तो ठीक है, नहीं तो मैं बताता हूँ। क्लोरोफिल किसी भी कलर का हो सकता है, मोस्टली ग्रीन कलर का होता है, लेकिन अदर कलर के भी होते हैं। रेड एल्गाई होते हैं या कुछ ऑर्गेनिज्म है या प्लांट्स हैं जिनके लीव्स अदर कलर की भी होती हैं, येलो है, रेड है, ब्लू है, तो दूसरे कलर का भी हो सकता है। ठीक है, आज का टॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। ठीक है, तो हमने लास्ट में भी बताया था हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन बेसिकली वो है जो दूसरों पे डिपेंड्स रहते हैं। ठीक है, और ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन में ये बताया था कि वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं। जो भी इनटेक करते हैं फूड प्रिपेयर करने के लिए वो इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होते हैं। लेकिन यहाँ पे हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन ऑर्गेनिज्म जिनमें होता है वो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड होते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे लिखा है ईच ऑर्गेनिज्म इज adapted to its nature. The form of nutrition differs depending on the type and availability of food material as well. Okay, how is obtained by the organism? Whether food material, for example, whether the food source is stationary or mobile. ठीक है, अच्छा मान लो कुछ ऑर्गेनिज्म है जो फूड लेते हैं, सारे ऑर्गेनिज्म है, लेकिन जो फूड है वो फूड किस टाइप का है? हो सकता है फूड एट रेस्ट हो, मतलब फूड मूव नहीं कर रहा हो, जो ऑर्गेनिज्म उसको लेते हैं वो मूव करते हैं। ठीक है, लेकिन कुछ जगह पे ऐसा होता है कि फूड मूव करता है, जो ऑर्गेनिज्म उसको लेते हैं वो रेस्ट पे रहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो लिखा है फूड सोर्स इज स्टेशनरी, जैसे ग्रास। ठीक है, तो जैसे जो भी एनिमल हैं, जैसे गाय भैंस, जो भी एनिमल हैं ग्रास लेते हैं, तो ग्रास मूव करके जानवर तक नहीं पहुंचती है। ठीक है, ग्रास अपनी जगह पर रहती है, जानवर मूव करते हैं। अच्छा, जो भी मूव करती ग्रास लेके जानवर के पास जाते हैं वो कोई दूसरा ऑर्गेनिज्म होता है। जैसे ह्यूमन होता है, वो ह्यूमन उसको काट के लेके जाता है गाय भैंस के पास, वो एक अलग बात है। लेकिन एक कोई अदर थर्ड पार्टी इंटीग्रेट ना हो उसमें, तो ग्रास स्टेशनरी है, जो फूड लेता है वो मूव करता है। ठीक है, और दूसरे टाइप का होता है मूव करने वाला, तो ऐसा फूड जो एक जगह पे न रुकता हो, मूव करता हो। जैसे मतलब जो जानवर हैं जो एक दूसरे जानवर को खाते हैं। ठीक है, जैसे शेर, चीता हिरन को खाएगा, डियर को, राइट? तो डियर कोई ऐसा नहीं है कि एक जगह पे बैठा रहेगा, आ जाओ शेर हमको खा लो, ऐसा नहीं होता है ना। तो उसके लिए उसको मेहनत करनी पड़ती है कि उसको भाग के तेज दौड़ के पकड़ना पड़ता है। तो वो इन्वायरमेंट में वो उसी तरह से डिजाइन होते हैं, उनके नाखून बड़े होते हैं, दांत हैवी होते हैं, ताकि वो उसको पकड़ सकें, और स्पीड ज़्यादा होती है। ठीक है, अगर मान लो डियर की स्पीड शेर से या चीते से जिससे भी उससे हमेशा ज़्यादा ही रहे, तो कभी तो वो पकड़ ही नहीं पाएगा इस तरह से, राइट? तो इन्वायरमेंट में सभी ऑर्गेनिज्म उसी तरह से मैनेज्ड हैं। ठीक है, देयर इज ए रेंज ऑफ स्ट्रेटजीज बाई विच फूड इज टेकन इन द यूज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अलग अलग रेंज होती है, सारे ऑर्गेनिज्म अपने अपने अकॉर्डिंग फूड को एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, लेते हैं। सम ऑर्गेनिज्म ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी देन एब्जॉर्ब इट, एंड सम ऑर्गेनिज्म लाइक ह्यूमन दे टेक फूड एज इट इज एंड देन एब्जॉर्ब। ठीक है, जैसे अजगर होता है, अजगर पाइथन स्नेक है, तो वो पूरा का पूरा जो चीज़ लेता है, जैसे बकरी को लेगा या किसी छोटे जानवर को लेगा, वो पूरा निगल जाता है, उसके बाद वो उसको डाइजेस्ट कर लेता है। ठीक है, तो इस तरह से और भी जानवर हैं जो पूरा का पूरा खा जाते हैं, उसके बाद डाइजेस्ट करते हैं। तो हम लोग भी ह्यूमन हैं, फूड पूरा खाते हैं, अंदर डाइजेस्ट होता है, राइट? लेकिन कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे भी हैं जो फूड इनटेक नहीं करते हैं डायरेक्टली, बाहर ही उसको ब्रेक डाउन करते हैं और देन एब्जॉर्ब करते हैं। ठीक है, आउटसाइड द बॉडी। एग्जाम्पल फंगाई लाइक ब्रेड मोल्ड।
ठीक है। तो ब्रेड पे देखा होगा ग्रीन ग्रीन का मोल्ड बन जाता है, वो फंगाई होती है बेसिकली, वो खानी नहीं चाहिए, ठीक है। तो वो क्या करती है, पूरा उसको बिगाड़ ब्रेड को ख़राब कर देती है, कर ली तो उसके बाद एब्जॉर्ब करती है, ठीक है, उसके ऊपर जम के। एंड ईस्ट एंड मशरूम्स, ठीक है। तो ये सब है जो बाहर फूड प्रिपेयर करते हैं। अदर्स टेक इन होल मटेरियल एंड ब्रेक इट डाउन इनसाइड देयर बॉडी, ठीक है। व्हाट कैन बी टेकन इन एंड ब्रोकन डाउन डिपेंड्स ऑन द बॉडी डिज़ाइन एंड फंक्शनिंग, ठीक है। तो ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा ऑर्गेनिज्म क्या चीज़ को डाइजेस्ट कर सकता है। मान लो ऐसे जहाँ हम ह्यूमन बीइंग है, तो दुनिया में ऐसी सारी चीज़ नहीं है जो हम लोग खा लें और डाइजेस्ट हो जाए, ऐसा नहीं है। कुछ ही चीज़ें हैं जो डाइजेस्ट हो सकती हैं, ठीक है, लेकिन दूसरे जानवर हैं वो चीज़ वो अगर खाएंगे तो उनको डाइजेस्ट हो जाएगी। तो हर ऑर्गेनिज्म अपने अपने अकॉर्डिंग ही डाइजेस्ट कर सकता है, ठीक है। ठीक है। सम अदर ऑर्गेनिज्म डिराइव न्यूट्रिशन फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल विदाउट किलिंग देम, ठीक है। कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो प्लांट या एनिमल से अपना फूड लेते हैं लेकिन बिना उनको नुकसान पहुंचाए या बिना किल किए, ठीक है। उनको क्या बोलते हैं, पैरासिटिक, उनको बोलते हैं पैरासिटिक। तो पैरासिटिक क्या होता है बेसिकली, जो ऐसे जूं हो जाते हैं, तो सबके जूं हुए बालों में, तो जूं बेसिकली पैरासिटिक होते हैं। वो हमारे बालों में या हमारे ऊपर रहते हैं लेकिन हमको हानि नहीं पहुंचाते। मतलब हानि का मतलब है हानि तो पहुंचाते हैं लेकिन ऐसा नहीं है कि हमको किल कर देते हैं, ख़त्म ही कर देते हैं, ऐसा नहीं है। वो हमारा खून को लेते हैं लेकिन उसी से अपना फूड प्रिपेयर करते हैं, लेकिन हमें वैसे नहीं है कि हम ख़त्म हो जाएंगे उससे, ठीक है। इसी तरह से उनको टिक्स बोलते हैं। लाइस, लीच, लीच होती है जो पानी में पाई जाती है बेसिकली, एक जगह जैसे तालाब वाला आपका पानी होता है उसमें पाई जाती है। जैसे अगर तुम उसमें चले जाओ तो वो चिपक जाती है बॉडी से, और उसके एक टैंग निकलती है जो घुस जाएगी तुम्हारे अंदर और वो ब्लड निकालेगी बेसिकली, ठीक है। तो उसको डायरेक्टली खींचोगे तो नहीं निकलेगी, उसको सॉल्ट डाल के, थोड़ा सा नमक डाल के तब निकाला जाता है, ठीक है। तो वो भी बेसिकली फूड प्रिपेयर करती है दूसरी बॉडी से, लेकिन उनको मारती नहीं है कि जड़ से ख़त्म कर दे, ठीक है। इसे केसकटा, केसकटा बेसिकली हिंदी में बोलते हैं अमरबेल। अगर देखा हो तो पेड़ों पे एक पतली पतली डोरी जैसी येलो कलर की रहती है, पूरे जाल बिछा देती है किसी भी पेड़ पे, तो वो उसी को अमरबेल बोलते हैं। वो अपना फूड खुद प्रिपेयर नहीं करती है, ठीक है। वो हमेशा अपना फूड जिस भी पेड़ पर वो है उसी पेड़ से लेती है, ठीक है। तो उस पेड़ को पूरा वो सुखा देगी, तब तक वो उसी पे रहेगी और कभी सूखती नहीं है, क्योंकि वो हमेशा उसी से एब्जॉर्ब करती रहती है, ठीक है। टेप बर्म, टेप बर्म होते हैं जैसे आप पानी आनी में पाए जाते हैं, अगर हम लोगों ने पी लिए तो वो पेट में चले जाते हैं, तो वो उस तरह से लेते हैं, ठीक है। कीड़े होते हैं छोटे से। हाउ डू ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन सिंस द फूड एंड द वे इट इज ऑब्टेन डिफर, ठीक है। सारे ऑर्गेनिज्म के लिए डिफरेंट है, हम कोई एक कैटेगरी में नहीं लिख सकते कि सारे ऑर्गेनिज्म इसी तरह से फूड लेते हैं, ठीक है। द डाइजेशन सिस्टम इज डिफरेंट इन वेरियस ऑर्गेनिज्म, ऑब्वियस बात है, जब फूड अलग अलग टाइप से लेते हैं, फूड डिफरेंट डिफरेंट होता है, तो सबका डाइजेस्टिव सिस्टम भी डिफरेंट होगा, राइट। सबका एक तरह से डाइजेस्ट नहीं हो जाएगा। इन सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म द फूड में बी टेकन इन बाय द इंटायर सरफेस, ठीक है। तो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म होता है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल क्या है, हमने पहले भी बताया। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म का एग्जाम्पल है अमीबा। तो ये देखते हैं अमीबा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है ये, और ये फूड को कैसे लेता है, मान लो इसका स्ट्रक्चर, हाँ इसकी खास बात है, ये स्ट्रक्चर फिक्स नहीं होता है। बॉडी स्ट्रक्चर इज नॉट फिक्स्ड, ठीक है। ये कभी किसी शेप में दिखेगा, कभी किसी शेप में दिखेगा, ठीक है। बॉडी शेप, शेप बोलो या स्ट्रक्चर बोलो, एक ही बात है, ठीक है। अच्छा, लेकिन एक न्यूक्लियस जरूर होगा,
ठीक है, एक न्यूक्लियस जरूर प्रेजेंट होगा इसमें। ठीक है, अब देखते हैं डायग्राम बना के। तो अमीबा बनाते हैं, अमीबा कैसा भी बना दो, क्योंकि शेप जब हमने बताया कि इसका फिक्स ही नहीं होता है, किसी तरह का भी बना दो, लेकिन एक न्यूक्लियस जरूर होना चाहिए। ठीक है, डायग्राम हमेशा ऐसे बनाओ और ये एरो बनाओ। तो इसको हम बोलेंगे न्यूक्लियस। ठीक है, और ये हमारा है अमीबा। ठीक है, तो ये है इसका, इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे बिंदी से लगा दो, ये अमीबा बन गया। ठीक है, किसी भी शेप का हो सकता है, वो मोस्टली ऐसे शेप का होता है। ठीक है, अब मान लो इसको कोई फूड पार्टिकल दिखा, मान लो कुछ भी फूड है जो इसके लेने के लिए है, वो ये है। ठीक है, इसको बोलो फूड पार्टिकल है। ठीक है, अब ये फूड को कैसे एब्जॉर्ब करेगा देखते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ डायग्राम में दिखाया गया है कि ये इसको एक स्यूडोपोडिया बनाएगा, मतलब है एस टाइप का आकार बनाएगा, इसको अपना मुंह खोलेगा बेसिकली। तो वो इसमें कोई स्पेसिफिक ऑर्गन नहीं होता है, क्योंकि ये सिंगल सेल का है, मल्टी सेल नहीं है। तो जो कुछ भी होगा सब यही सेल को करना है, इसी सेल को फूड भी इंटेक करना है, इसी सेल को फूड भी डाइजेस्ट करना है, इसी सेल को एक्सट्रैक्शन भी करना है, सब कुछ इसी को करना है। ठीक है, तो अभी नेक्स्ट जैसे ये इसको फूड पार्टिकल दिखा तो ये अपना मुंह खोल देगा ऐसे कुछ टाइप में। ठीक है, इस तरह का, और फूड पार्टिकल यहाँ पे होगा, इस तरह से ये फूड पार्टिकल को बना लेगा। धीरे धीरे ये ऐसा बढ़ता जाएगा। ठीक है, दिख रहा है, धीरे धीरे ऐसा बढ़ता जाएगा। मान लो ये हो गया अगले कुछ देर में। ठीक है, इस तरह से ये, हाँ अभी ये न्यूक्लियस तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, नेक्स्ट में आएगा तो ये पूरा उसको अंदर ले लेगा। ठीक है, ये न्यूक्लियस है, ये फूड पार्टिकल है, ये इसने पूरा अंदर ले लिया, इस तरह से पूरा चिपक गया। अगर मैं इसे को स्मूथ कर दूं थोड़ा सा ऐसे, ठीक है, ये पूरा ऐसे हो जाएगा। और नेक्स्ट में ये पूरा इसी को एब्जॉर्ब कर लेगा, अंदर ले लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं, यहाँ पे लिखा हुआ है, पी साइलेंट होता है, स्यूडोपोडिया। ठीक है, और इसको बोलते हैं फूड वैक्यूल। ठीक है, ये फूड पार्टिकल है, इसको नहीं यहाँ। ठीक है, तो ये अमीबा का हो गया, किसी तरह से अमीबा अपना फूड लेता है। ठीक है, अब इसमें कोई स्पेशल स्पेस नहीं होता है, स्पेशल पॉइंट नहीं होता है जो फूड लेने के लिए या निकालने के लिए होता है। ठीक है, अच्छा अब आते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे हमारी बॉडी है, ह्यूमन बॉडी है। तो बट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, डिफरेंट पार्ट्स बिकम स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है, ठीक है, ये बता रहे हैं यहाँ पे, ये फूड पार्टिकल को यहीं पे ब्रेक करेगा डिफरेंट स्मॉलर स्मॉलर में, और देन एब्जॉर्ब कर लेगा। ठीक है, इन पैरामीशियम विच इज ऑल्सो यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, द सेल हैज ए डिफरेंट शेप एंड फूड इज टेकन एट ए स्पेसिफिक स्पॉट। हाँ, एक और ऑर्गेनिज्म है, वो भी सिंगल सेल है या यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म है, इसी को यूनिसेल्युलर भी बोल सकते हैं। बेसिकली यूनी मतलब सिंगल ही होता है। ठीक है, तो पैरामीशियम देखते हैं। ठीक है, ये हमने अमीबा देख लिया। अमीबा में फिक्स शेप नहीं होता है और फिक्स पॉइंट भी नहीं होता है फूड टेक करने के लिए। ठीक है, आप देखते हैं पैरामीशियम। ठीक है, ये भी यूनिसेल्युलर है या सिंगल सेलुलर है। ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो
इसका शेप कैसा होता है देखते हैं। ये स्लीपर के आकार का होता है, चप्पल के आकार का होता है बेसिकली। इस तरह से बना लो, ठीक है। और यहाँ पे एक ऐसी स्टिंग निकली होती है इसकी, इसमें भी न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पैरामीशियम। इसमें बोल रहे हैं सेल हैज ए डिफाइंड शेप एंड फूड इज टेकन इट एट ए स्पेसिफिक स्पॉट, ठीक है। फूड इज मूव्ड एट दिस स्पॉट बाय द मूवमेंट ऑफ सीलिया विच कवर द इंटायर सरफेस ऑफ द सेल, ठीक है। अब आते हैं न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट है न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग में, ठीक है। तो पहले ह्यूमन बीइंग का मैं ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो मैं बना लेता हूँ, इसको हटा के। तो देखते हैं कुछ ऐसा आएगा, ठीक है। ये बॉडी हो गई, शोल्डर हो गया, ये नोज़ है, नोज़ से ऐसा निकलेगा, ये शेप का कुछ बनेगा, यहाँ पे ये दांत हैं, ठीक है। ये चिन हो जाएगी, ये यहाँ से खुला, ठीक है। और ये जाके ऐसा ट्यूब में चला गया, तो ये कुछ ट्यूब ऐसी आ गई, ठीक है। इसमें अलग अलग दो नली जाती हैं बेसिकली, एक ये नाक के लिए चली जाएगी जो यहाँ से बंद होकर ऐसी हो जाती है, और एक ये जिससे हमारा फूड अंदर जाता है, ठीक है। तो अभी ये तो एक पाइप हो गया जो हम खाना ऊपर से देते हैं, अंदर तक पेट तक पहुँचता है, ठीक है। अब देखते हैं अंदर कैसा होता है। कुछ अंदर होता है, यहाँ पे हमारा लीवर होता है, ठीक है। तो बेसिकली लीवर का तो कोई काम नहीं है यहाँ पे फूड के डाइजेशन के लिए स्पेशली, तो जस्ट ऐसे ही बना दो, ये लीवर हो गया, ठीक है। यहाँ पे हमारा स्टमक होता है, तो ये स्टमक में ही जाके अटैच होता है बेसिकली, ऐसा कुछ स्टमक बना होता है, ठीक है। और ये ऐसा जुड़ा होगा इसी से, ठीक है। यहाँ पे ये इससे भी अटैच रहता है बेसिकली, उसको गॉल ब्लैडर बोलते हैं, बाइल निकालता है जो हमारा खाना पचाता है बेसिकली, ठीक है। ये इस टाइप का छोटी सी बनी होती है, बकेट सी होती है, ये इससे कनेक्टेड होती है, ठीक है, ऐसे। और यहाँ पे हमारा सारी अब जो भी है पेनक्रियाज तुम्हारा यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे मान लो पेनक्रियाज हो गया ये, इसके बाद ये तुम्हारा अपेंडिक्स हो गया, ठीक है। ये तुम्हारा एनस हो गया, ये बन गया, ठीक है। ये अपेंडिक्स हो गया, और ये ऐसे ऐसे बनना शुरू हो गया, ये तुम्हारा है लार्ज इंटेस्टाइन, और ये ऐसे ऐसे जितना भी स्पेस कवर कर सकते हो उतना कवर कर सकते हो इससे, और ये आके ऐसा जुड़ जाएगा, ठीक है। ठीक है। और ये दूसरा साइड का ऐसे बनेगा, बहुत थिक होती है ये, या मोटी बोलें, इस तरह से ये होता है, ठीक है। ये बना होता है, और अंदर ये सारी रस्सी जैसी पतली सी रहती है जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है, ऐसे ऐसी 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 जुड़ी रहती है, ठीक है। और ये अल्टीमेटली इसी में जुड़ी होती है बेसिकली, लार्ज, ठीक है। अब नेमिंग कर लेते हैं कि कौन सा पार्ट क्या है, उसको क्या बोलते हैं। इधर का नहीं बनाया मैंने, कुछ ऐसा, ठीक है। जैसा भी दिख रहा हो देख लो, ठीक है। तो ये बन गया। अब देखते हैं इसको क्या बोलते हैं। ये बेसिकली टंग है यहाँ पे, ठीक है। और इसी के ऊपर माउथ,
या बक्कल कैविटी बोलते हैं, जहाँ पे दांत लगे होते हैं, वो ये है। ठीक है, इसके बाद ओसिफेगस है, ये नली है जो खाना बेसिकली पेट तक पहुंचाती है। ठीक है, माउथ से। ठीक है, इसके बाद ये डायफ्राम है, जब हम सांस लेते हैं तो ये फूल जाती है, जो हमारी छाती ऊपर को उठ जाती है, वो ये होता है जिससे उठ जाती है, वो है डायफ्रेम। ठीक है, इसमें हमारी सारी ऑक्सीजन भर जाती है, या सांस जितनी लेते हैं वो गैस भर जाती है, हवा भर जाती है। ठीक है, यहाँ पे इसी के नीचे गॉल ब्लैडर है, जहाँ पे ये लीवर है बेसिकली, और लीवर में ही है गॉल ब्लैडर लगा होता है, ये लीवर है। ठीक है, और ये इसका बाइल डक्ट है, गॉल ब्लैडर बोलते हैं जिसको। और बाइल डक्ट बेसिकली मतलब जो कंट्रोल करता है, ऐसा बोल सकते हो, नल है बेसिकली, जो नल को खोलोगे बंद करोगे तो तभी बाइल निकलेगा। ठीक है, वो है ये। ठीक है, बाइल डक्ट, JUCT हो गया। अच्छा, पेनक्रियाज, ये पेनक्रियाज है। पेनक्रियाज से क्या निकलता है? पेनक्रियाज से हार्मोन्स निकलते हैं, जो एंजाइम निकलते हैं, जो हमारे फूड को डाइजेस्ट करते हैं। ठीक है, ये अपेंडिक्स है यहाँ पे। ठीक है, और दूसरी तरफ एनस है, जहाँ से अनडाइजेस्टेड या फिर जो वेस्टेज है हमारा फूड जो हमने लिया उसका, वो निकलता है, एक्सट्रैक्शन होता है। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन है। कहाँ लिख दूँ? यहाँ लिख दूँ। ठीक है, लार्ज इंटेस्टाइन है, इसमें लिखा है कोलन भी बोलते हैं इसको। ये स्टमक है, ये स्टमक है जहाँ पे फूड स्टोर होता है। ठीक है, अब आया स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरा जो यहाँ पे जला हुआ है, ये पूरा स्मॉल इंटेस्टाइन होता है। ठीक है, इसका साइज बड़ा होता है लेकिन जो ब्रेथ है वो छोटी होती है। ठीक है, स्मॉल इंटेस्टाइन। और लार्ज इंटेस्टाइन का जो लेंथ है वो कम होती है लेकिन ब्रेथ ज़्यादा होती है। ठीक है, देखो इतनी चौड़ी रहती है लेकिन हाइट इतनी है, लेंथ इतनी है यहाँ से यहाँ तक बस। स्मॉल इंटेस्टाइन ये पूरी जली रहती है, शायद 1.5 मीटर की रहती है। ठीक है, 1.5 से 2 मीटर की। ठीक है, मुझे लगता है मैंने सारा कुछ लिख दिया है, अब समझते हैं कैसे होता है। ठीक है, न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग। एलिमेंट्री कैनाल इज बेसिकली ए लॉन्ग ट्यूब एक्सटेंडिंग फ्रॉम माउथ टू द एनस। ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल इज क्या है? यहाँ से स्टार्ट हुआ, ये देखो पाइप ही है बेसिकली, और यहाँ पे आया फूड, और ये हमारा किसमें? स्मॉल इंटेस्टाइन में अटैच है। ये ऐसे ऐसे घूमता रहा इसी के अंदर। ठीक है, डाइजेस्ट होता रहा, लार्ज कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल और इजी मॉलिक्यूल में ब्रेक कर दिया। इसके बाद यहाँ पे देखो लार्ज इंटेस्टाइन में अटैच हो गया। लार्ज इंटेस्टाइन से ये गया, जितना वेस्टेज होता है वो सारा वेस्टेज यहाँ पे आके यहाँ पे इकट्ठा होता रहता है। ठीक है, जब यहाँ इकट्ठा हो जाता है फिर हमको एनस से उसको बाहर निकाल देते हैं जो। ठीक है, इस पीरियड में जब यहाँ से स्मॉल इंटेस्टाइन में रहा, लार्ज इंटेस्टाइन में रहा, तब तक जितना भी एब्जॉर्ब किया जा सकता था, न्यूट्रिशन है, प्रोटीन्स है, विटामिन्स है, ऑल दोज थिंग्स, वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, यहाँ पे ब्लड सेल्स अटैच रहती हैं तो वो सारी एब्जॉर्ब हो जाती हैं। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या बोल रहे हैं। इन फिगर 5.6 यही फिगर है। वी कैन सी दैट ट्यूब हैज़ डिफरेंट पार्ट। ठीक है, वेरियस रीजन आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म डिफरेंट फंक्शन। ठीक है,
हर पार्ट का अपना अपना एक स्पेशल फंक्शन है। कोई भी पार्ट ले लो, इसका जस्ट है यहाँ से लेके खाना यहाँ तक पहुँचाना, स्टमच का है यहाँ पे स्टोर करना, और इसको बाइल डक्ट, जो बाइल डक्ट से बाइल निकलेगा वो इसको उसमें मिक्स करना है, ठीक है। इसके बाद ये स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाएगा, इसका अपना काम है। पैनक्रियाज इसका अपना काम है, लीवर इसका अपना काम है, ठीक है। और स्मॉल इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, सबका अपना अपना काम है, ठीक है। What happen to the food once it enters our body? जब हमारे बॉडी से इंटर होता है तो क्या होता है? We eat various type of food which has a pass through the same digestive tract. ठीक है, आप देखो, हम ह्यूमन बीइंग की बात करें तो ह्यूमन बीइंग बहुत टाइप का फूड लेता है, ठीक है। वो कम्प्लीटली वीगन भी हो सकता है, मतलब केवल घास फूस ही खा सकता है, पूरा पका हुआ तला भुंजा नहीं खा सकता है, कच्चा ही खा सकता है, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जो एग्स भी खाते हैं, नॉन वेज भी खाते हैं, कुछ लोग होते हैं डेयरी प्रोडक्ट्स भी खाते हैं। तो ये डिफरेंट वैरायटी हैं, ठीक है। तो डिफरेंट वैरायटी है, लेकिन सिस्टम तो सबका एक ही जैसा है ना। तो सबको एक जैसे प्रोसेस से होके गुजरना है, लेकिन फूड बहुत सारा है, वैरायटी बहुत सारी है, ठीक है। सेम डाइजेस्टिव ट्रैक्ट, ठीक है। Naturally, the food has to be processed to generate particles which are small and the same texture. ठीक है। अब जिसने जो भी खाया, मिल्क प्रोडक्ट खाया, किसी ने घास फूस खाया, किसी ने नॉन वेज खाया, लेकिन सबको एक ऐसे कॉमन वे में कन्वर्ट होना है। सेम टेक्सचर का मतलब है एक कॉमन फॉर्म में कन्वर्ट होना है जो हमारी बॉडी एक्सेप्ट करती है। सबकी बॉडी अपनी अपनी तरह से एक्सेप्ट करती है, ठीक है। This is achieved by crushing the food from our teeth, ठीक है। तो सबसे पहले हम खाना खाते हैं, यहाँ पे बोला जाता है कि 32 टीथ होते हैं, तो 32 टीथ होंगे, उसमें क्रस्ट होगा, बोलते हैं चबा चबा के खाओ। तो पूरा सा जितना बड़ा बड़ा होता है सब यहाँ पे क्रस्ट हो जाता है, क्रस्ट हो जाएगा। यहाँ पे हमारे ग्लैंड होती है, बेसिकली यहाँ पे होती है। तो ये ग्लैंड क्या करती है, हमारे माउथ में जब खाना खाते हैं तो हमारे माउथ में क्या भेजती है, वो गीला गीला भेजती है, क्या बोलते हैं उसको, सलाइवा बोलते हैं। तो बेसिकली वो चिकना और पानी जैसा रहता है, तरल पदार्थ होता है, ठीक है। तो सलाइवा आता है, सलाइवा यहाँ पे खाने में मिलता है, वो उसको बिल्कुल स्मूथ बना देता है, स्मूथ बनाता है, तो ये इसमें चलता है। अच्छा, इसमें भी सलाइवा लगा रहता है ताकि वो स्मूथ चले जाए, ठीक है। अच्छा, ये चीज़ अगर मान लो सलाइवा ना हो तो फूड हमारे पेट तक नहीं पहुँच पाएगा, यकीन मानो। सलाइवा नहीं होगा तो क्या होगा, ये सूखा होगा, कंप्लीटली ड्राई होगा। जब ये क्रस्ट हो जाएगा तो पूरा ये इसमें फंस जाएगा, और ये फंस जाएगा तभी होता है किसी किसी को जब सलाइवा नहीं बनता है, जल्दी जल्दी खाते हैं या बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं तो उनको हिचकी आने लगती है। क्यों आने लगती है? क्योंकि फूड खिसकता नहीं है, आगे रुक जाता है, तभी बोलते हैं हिचकी आ रही। कोई याद नहीं कर रहा होता है, बेसिकली ये नली में हवा पास नहीं हो रही है, ठीक है, या खाना अटक गया है तो पानी पीने को बोला जाता है। तो ये तभी होता है, ये तो बहुत ज़्यादा सलाइवा बन जाए या फिर बिल्कुल ना बने तो फूड अटक जाता है, ठीक है। तो हम जब बहुत ज़्यादा तीखा खा लेते हैं, जल्दी जल्दी खा लेते हैं, ठीक है। ठीक है, सिंस द लाइनिंग ऑफ द कैनाल इज सॉफ्ट, ठीक है, ये इसकी लाइनिंग बहुत सॉफ्ट होती है, ठीक है। इसमें बिल्कुल सलाइवा लग के ही जाए तभी जाएगा, नहीं तो नहीं जाएगा, नहीं तो वो चिपक जाएगा अगर बिना सलाइवा के गया तो, ठीक है। दिस इज अचीव्ड बाई since the lining of the canal is soft, the food is also weighted गीला हो जाता है, make it passes smooth, ठीक है। when we eat something we like our smooth waters, this is actually not only water but a fluid called saliva, ठीक है, secreted by the salivary gland, ठीक है। ये ग्लैंड होती है, salivary gland बोलते हैं इसको, जो सलाइवा निकालती है। another aspect of the food we digest is its complex nature। अच्छा, हम लोग जो फूड खाते हैं उसमें मॉलिक्यूल्स की बात की जाए तो सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स होते हैं। ये आगे केमिस्ट्री में पढ़ोगे तो जो इनका स्ट्रक्चर होता है बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। कल हम लोगों ने देखा था, मतलब लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा था C6H12O6, क्या था, ग्लूकोज था जो हमारे उसमें बनता है फोटोसिंथेसिस में, C6H12O6, ठीक है। तो ये भी एक ऑर्गेनिक ही है और हम ईट करते हैं। जब भी हम फूड खाते हैं, प्लांट से कुछ भी खाते हैं, ग्रास वो सारा इसमें ग्लूकोज रहता है, ठीक है। तो ये इसको बोला जाता है बेसिकली ग्लूकोज या सिंपल
शुगर, तो सोचो शुगर सिंपल है ये, अगर कॉम्प्लेक्स शुगर है तो वो भी और भी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है। तो ये सबको ब्रेक करने में, तो ब्रेक करने का मतलब है डायरेक्ट तो हम ऐसे ये फार्मूला का मॉलिक्यूल नहीं ले लेते हैं, वो एक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस होता है, वो सब्सटेंस को हम ब्रेक करते हैं, फिर उससे ये निकाला जाता है, ठीक है। तो ये सब में बहुत सारा काम होता है। इफ इट इज टू बी एब्जॉर्ब फ्रॉम एलिमेंट्री कैनाल, हाँ देखो फूड को एब्जॉर्ब करने के लिए वो तो उसको तो इस फॉर्म में चाहिए एब्जॉर्ब करने के लिए, लेकिन इस फॉर्म में तो नहीं है, वो तो एक वैसे फॉर्म में है, राइट। तो उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए इट हैज़ टू बी ब्रोकन इनटू स्मॉलर मॉलिक्यूल, दिस इज डन विद द हेल्प ऑफ बायोलॉजिकल कैटलिस्ट कॉल्ड एंजाइम्स, ठीक है। अब आते हैं एंजाइम्स पे। एंजाइम्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम के सबसे मेन हीरो हैं, ठीक है, या रोल मॉडल हैं, ठीक है। द सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एंजाइम एमाइलेज, ठीक है। तो एंजाइम सलाइवा में भी होता है और हमारे फूड जैसे हम खाते हैं वहीं से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा कंटेंस एन एंजाइम कॉल्ड सलाइवरी एमाइलेज, ठीक है, दैट ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल, ठीक है। स्टार्च हमने बात की थी कल फोटोसिंथेसिस में, जब एक्स्ट्रा फूड बन जाता है प्लांट्स में तो वो स्टार्च के फॉर्म में उसको स्टोर कर लेते हैं अपने यहाँ। तो जब हम प्लांट्स के प्रोडक्ट्स खाएंगे, जैसे कुछ हैं हरी सब्जियाँ खाते हैं, ठीक है, फ्रूट्स खाते हैं, इन सब में स्टार्च रहता है, वो स्टार्च भी तो हमारे अंदर जाएगा, तो स्टार्च को ब्रेक भी होना पड़ेगा, राइट। तो उसको ये ब्रेक करने के लिए ब्रेक डाउन स्टार्च विच इज ए कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल इज गिव सिंपल शुगर, ठीक है। स्टार्च को ब्रेक करके ये सिंपल शुगर में कन्वर्ट करते हैं। द फूड इज मिक्स्ड थॉरोली विद सलाइवा एंड मूव्ड अराउंड द माउथ वाइल च्यूइंग बाय द मस्कुलर टंग, ठीक है, टंग रहती है हमारे यहाँ पे, हाँ। इट इज नेसेसरी टू मूव द फूड in a regulated manner along the digestive tube so that it can be processed properly in each part. The lining of canal has muscles that contract rhythmically in order to push the food. अच्छा, कैसे कॉन्टैक्ट रिदमिकली कॉन्टैक्ट कैसे होता है? मान लो यहाँ पे कोई मशीन तो लगी नहीं है कि यहाँ से धक्का देते जाओ और यहाँ पे फूड चला जाए, ऐसा भी नहीं होता है। ऐसा होता है, देखो बेसिकली ये एक प्रोसेस है, उसी को बात कर रहा है ये। जैसे ये बहुत सॉफ्ट होती है और ये कैसे चलती है, मान लो यहाँ पे फूड आ गया, ठीक है, यहाँ पे फूड आया तो ये थोड़ी सी ऐसी होगी, ठीक है, ऐसी, ठीक है, फूड यहाँ पे आ जाएगा, फिर यहाँ पे सिकुड़ेगी, यहाँ पे फूलेगी, ऐसे फूड यहाँ पे आ गया, फिर यहाँ पे ऐसी हो जाएगी और यहाँ पे आ जाएगा फूड। इस तरह से ये फूड चलता है बेसिकली, ऐसे जैसे सांप चलता है, ऐसे ऐसे, ठीक है। आगे खुलता जाएगा, फूड आगे बढ़ता जाएगा, फिर पीछे से सिमटेगा तो आगे फूड खिसकता जाएगा, ठीक है, उसी तरह से चलता है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट रिदमिकली इन ऑर्डर टू पुश द फूड, इसी तरह से पुश करते हैं फूड को, ठीक है। दिस पेरिस्टलिस्टिक मूवमेंट, पेरिस्टेलिटिक मूवमेंट अकर्स ऑल अलोंग द गट, ठीक है, पूरे में होते हैं। फ्रॉम द माउथ द फूड इज टेकन टू द स्टमच, ठीक है, यहां से लेके यहां तक सारे जगह पे होगा, ठीक है। थ्रू द फूड पाइप, ठीक है, और ओसियोग्राफस इसको बोलते हैं, ठीक है। The stomach is a large organ which expand when food enter it, ठीक है, ये सिकुड़ा रहता है, जैसे ही फूड इसमें जाएगा वो एक्सपेंड होता जाएगा, बोलते नहीं मेरा पेट भर गया, निकल आता है, ठीक है, तो उसी तरह से एक्सपेंड होता जाता है, जितना ज़्यादा खाते जाओगे उतने ज़्यादा एक्सपेंड होता जाएगा एक लिमिट तक, ठीक है। द मस्कुलर वॉल्स ऑफ द स्टमच हेल्प इन मिक्सिंग द फूड थॉरली विद मोर डाइजेस्टिव जूस, ठीक है। मोर डाइजेस्टिव जूस क्या है, ये है इस बाइल, ठीक है, और ये डक्ट लगा हुआ है, ये डक्ट क्या करता है, ये थोड़ा सा निकालेगा स्टमच में, फिर से मिक्स करेगा मिक्सी की तरह, फिर ये निकालेगा, फिर मिक्स करेगा, फिर ये निकालेगा मिक्स करेगा, इस तरह से ये नल टाइप का है, ठीक है, जो कंट्रोल करता है बाइल डक्ट। द डाइजेशन इन स्टमच इज टेकन केयर बाय द गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट इन वॉल ऑफ द स्टमक,
ठीक है। इसमें एक बॉल में ग्लैंड रहती है बेसिकली, डाइजेस्टिव ग्लैंड, गैस्ट्रिक ग्लैंड बोलते हैं, वो उसको मिलाती है। ठीक है। बॉल ऑफ द स्टमच दीज रिलीज हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अच्छा, तो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो क्या रिलीज करती है? एसिड। कौन सा एसिड? वेरी पॉपुलर एसिड HCl। ठीक है, तो हमारे पेट में HCl रहता है। ए प्रोटीन डाइजेस्टिव एंजाइम कॉल्ड पेप्सिन। ठीक है, और एंजाइम भी आता है, वो कहलाता है पेप्सिन। ठीक है, एक एंजाइम तो हमारे पास पहले से मिला था सलाइवा में, दूसरा यहाँ पे मिला एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, एंड म्यूकस। ठीक है, दो एंजाइम हो गए यहाँ पे। हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ द एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, तो हुआ क्या, यहाँ पे HCl आ गया, ये ग्लैंड ने छोड़ा, और इसी ग्लैंड ने एंजाइम भी छोड़ा और म्यूकस भी छोड़ा। अब एसिड का काम क्या है? एसिड का काम है ये पूरे मिक्सचर को एसिडिक कर देना। इसकी pH वैल्यू 7 से नीचे आ जाएगी। ठीक है, एसिडिक हो जाएगी, और जैसे ही एसिडिक हो जाएगी, ये जो पेप्सिन इसमें मिल गया एंजाइम, वो एंजाइम एक्टिवेट हो जाएगा, स्टार्ट कर देगा अपना काम करना क्या है इसका? ब्रेक करना, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स को स्मॉल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक करना। ठीक है, एसिड क्रिएट एन एसिडिक मीडियम विच फैसिलिटेट द एक्शन ऑफ एंजाइम पेप्सिन। ठीक है, अगर सोचो एसिडिक एसिड नहीं हो, HCl नहीं होगा, तो क्या होगा? पेप्सिन बस आएंगे, डेड की तरह पड़े रहेंगे, वो मिक्स हो जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे, कोई ब्रेक नहीं करेंगे, कुछ नहीं होगा। तभी यही होता है HCl, या तो मान लो बहुत ज़्यादा आ गया तो वो एंजाइम को ही ख़त्म कर देगा। ठीक है, What other function do you think is served by this acid? The mucus protect the inner lining of the stomach from the action of acid under normal condition. अच्छा, सोचो अगर एसिड है यहाँ पे भरा है, तो इसको जब ये खाने को पचा सकता है, तो इसकी बॉल तो बहुत सॉफ्ट है स्टमच की, तो इसको भी जला देगा, खाक कर देगा। नहीं, लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि उसके लिए एक और सब्सटेंस आता है, वो क्या होता है? म्यूकस होता है, वो पूरे बॉडी में ये स्टमक के किनारे किनारे लग जाता है, और HCl को स्टमक की जो स्किन है उससे टच होने से रोकता है। ठीक है, तो इसको कोई इफेक्ट ना हो उससे। ठीक है, एक्शन ऑफ द अंडर नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, वी हैव ऑफन हार्ड अडल्ट कंप्लेनिंग अबाउट एसिडिटी। ठीक है, एसिडिटी क्या होती है? एसिडिटी यही होती है बेसिकली HCl ज़्यादा मात्रा में आ गया। ठीक है, HCl ज़्यादा मात्रा में कैसे आ जाता है? ये ग्लैंड जो होती हैं यहाँ पे, वो मेल फंक्शनिंग हो जाती हैं। कभी कभी मेल फंक्शनिंग कैसी हो जाती हैं? कुछ ऐसा खा लो कि उनको लगेगा, वो बेसिकली किस पे काम करती हैं? माइंड से कंट्रोल होती हैं, राइट। तो कुछ ऐसा खा लिया जिससे उनको एक्सपेक्टेशन थी कि ज़्यादा एसिड निकालना है, तो वो ज़्यादा एसिड निकाल लेती, लेकिन उतना एसिड यूज़ नहीं हुआ, कंज्यूम नहीं हुआ, तो वो ज़्यादा हो जाएगा एसिड। ठीक है, ठीक है, और वो एसिड यहाँ पे जमा हो जाता है। वो एसिड जमा हो जाएगा तो ये खाना कुछ भी नहीं पचेगा, क्योंकि जितने भी पेप्सिन एंजाइम आ रहा है या सलाइवा से एंजाइम आ रहा है, वो सारे वर्क ही नहीं करेंगे, क्योंकि उनको एक फिक्स रेंज में चाहिए। उस रेंज से ज़्यादा हो गया तो भी नहीं काम चलेगा, नहीं भी हुआ तो भी काम नहीं चलेगा। अगर एसिड बना ही नहीं तो भी नहीं एक्टिवेट होंगे, और ज़्यादा हो गया तो भी एक्टिवेट नहीं होंगे। ठीक है, एक फिक्स रेंज में चाहिए होता है। तो जब हमें एसिडिटी हो जाती है तो क्या करते हैं? हम एंटी एसिड लेते हैं। एंटी एसिड मतलब ये एसिड बेस की रिएक्शन तो सभी ने पढ़ी होंगी। एसिड बेस की रिएक्शन में क्या होता है? साल्ट एंड वाटर बनता है। तो हम एंटी एसिड लेते हैं, तो एंटी एसिड बेसिकली बेसिक होता है और ये एसिडिक है। तो जैसे ही वो आएगा यहाँ पे मिक्स होगा, तो जितना एक्सेस मात्रा में एसिड था, अच्छा ज़्यादा भी नहीं ले सकते हो एंटी एसिड, क्योंकि फिर बेसिक हो जाएगा ये, और बेसिक हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो एक लिमिटेड मात्रा में लिया जाता है, फिक्स मात्रा में लिया जाता है, और वो इसको ख़त्म कर देगा एक्सेस HCl को। ठीक है, एक्सेस एसिडिक को, और उसके बाद वो हम नॉर्मल हो जाते हैं। ठीक है, द एग्जिट ऑफ फूड फ्रॉम द स्टमच इज रेगुलेटेड बाय ए sphincter muscle which release it in small amount into the small intestine. ठीक है, from the stomach the food now enter the small intestine. ठीक है, स्टमच से कहाँ पे? ये स्टमच है, ये इंटेस्टाइन है, ये इसके पीछे से निकली होती है बेसिकली। ठीक है, इधर से पीछे से, ये क्या हो गया?
तो इसके पीछे से होती है बेसिकली, अगर इसकी बात करो तो मतलब इसके अंदर से निकलती नहीं है वो, इसे पीछे से जुड़ी होती है, ठीक है, ये इसके पीछे होती है। तो ये स्टमच स्मॉल इंटेस्टाइन में जुड़ गया, स्मॉल इंटेस्टाइन में फूड आ गया, ठीक है, पूरा ब्रेक डाउन होके अब और ब्रेक होगा और एब्जॉर्ब होगा, ठीक है, जिस हिसाब से एब्जॉर्ब होता जाएगा ब्रेक होता जाएगा। हाँ, दिस इज द लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल विच इज फिटेड इनटू ए कॉम्पैक्ट स्पेस बिकॉज ऑफ एक्सटेंसिव कूलिंग, ठीक है। तो ये सबसे लंबा है, मैंने बोला ना कम से कम 1.5 मीटर का होता है, ऐसे 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 होता है, और इसका जो विड्थ है बहुत कम होती है, ठीक है। इस तरह से फूड इसमें चलता रहता है। इसमें कूलिंग होती है इसकी सरफेस पे, जो फूड को एब्जॉर्ब करेंगी, क्या, मिनरल्स है, विटामिन्स है, प्रोटीन्स है, ये सारी चीज़ें जो हैं उसको वो एब्जॉर्ब करेंगी और ब्लड में पास करेंगी। देखो आगे लिखा है, लेंथ ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन डिफर इन वेरियस एनिमल्स डिपेंडिंग ऑन द फूड दे ईट, ठीक है, अलग अलग एनिमल में अलग अलग लेंथ की होती है। हर्बीवोरस ईटिंग ग्रास नीड ए लॉन्गर स्मॉल इंटेस्टाइन टू अलाउ द सेलुलोज टू बी डाइजेस्टेड। अच्छा, जो ग्रास खाते हैं उनमें स्मॉल इंटेस्टाइन बहुत ज़्यादा लंबी होनी चाहिए, क्योंकि वो सेलुलोज को भी डाइजेस्ट करना है। सेलुलोज क्या है, एक टाइप का ग्लूकोज ही है बेसिकली, या शुगर ही है, और उसको डाइजेस्ट करने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगता है बेसिकली, ठीक है। मीट इज़ इजियर टू डाइजेस्ट। अच्छा, मीट आसान होता है डाइजेस्ट करने के लिए। हैंस कॉर्निवोरस, कॉर्निवोरस मतलब जो मीट ही खाते हैं, जैसे टाइगर है, हैव ए शॉर्टर स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज द साइट ऑफ द कंप्लीट डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन एंड फैट, ठीक है। स्मॉल इंटेस्टाइन ही है जहाँ पे कार्बोहाइड्रेट, फैट एंड प्रोटीन को ब्रेक किया जाता है और रिसीव एब्जॉर्ब किया जाता है। इट रिसीव्स द सीक्रेटरीन्स ऑफ सिक्रेटिशन ऑफ द लीवर एसिड, लीवर एंड पेनक्रियास फॉर दिस पर्पज, ठीक है। इसके लिए इसको मतलब ये मिलता है। फूड कमिंग फ्रॉम स्टमक इज एसिडिक एंड हैज़ टू बी मेड अल्कलाइन फॉर द पैनक्रियाटिक एंजाइम। अच्छा, अब देखो अभी जो यहाँ पे पेप्सिन एंजाइम निकला था उसके लिए एसिडिक चाहिए था, लेकिन जब यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में आया, यहाँ पे पैनक्रियास से इसको जो मिला एंजाइम ब्रेक करने के लिए, क्या चीज़ ब्रेक करने के लिए, कार्बोहाइड्रेट को, फैट को, प्रोटीन को, इनको ब्रेक करने के लिए इसको एंजाइम मिला, पैनक्रियाटिक एंजाइम, ठीक है। वो कैसा होता है, अल्कलाइन चाहिए उसको, ठीक है। तो अल्कलाइन करने के लिए क्या होता है, हाँ, बाइल जूस फ्रॉम लीवर कॉम्प्लेक्स दिस इन एडिशन टू एक्टिंग ऑन फैट, ठीक है। फैट्स आर प्रेजेंट इन द इंटेस्टाइन इन द फॉर्म ऑफ लार्ज ग्लोबुल्स विच मेक स्मॉलर ग्लोबुल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शंस, ठीक है। Bile salt break them down into smaller globules, increasing the efficiency of enzyme action. This is similar to emulsification action of soap on diet. अच्छा, सोप की डाइट के साथ वो आगे देखोगे या कुछ लोग पढ़ चुके होंगे। We have learned about in chapter 4. अच्छा, देख चुके हैं। The pancreas secretes pancreatic juice which contain enzyme like trypsin for digestion, proteins and lipase for breaking down emulsified fat, ठीक है। The wall of the small intestine contains gland which secrete intestinal juice. The enzymes present in it finally convert the protein into amino acid, ठीक है। Complex carbohydrate into glucose and fats into fatty acid and glycerol, ठीक है। Digested food is taken up by the wall of the intestine. The inner lining of the small intestine has a numerous finger-like projections called villi, ठीक है, या villi, which increase the surface area for absorption, ठीक है। अब देखो स्मॉल इंटेस्टाइन इतना बड़ा होता है, इसके सरफेस पे villi लगी होती हैं, जब फूड उससे टच होता है तो वो उसके साथ में एब्जॉर्ब करता जाता है, और वेस्टेज होता है वो आगे बढ़ता जाता है, एब्जॉर्ब होता जाएगा आगे बढ़ता जाएगा, वेस्टेज होगा वो आगे आ जाएगा, ठीक है। The villi are richly supplied with blood vessels which take the absorbed food to each and every cell of the body. तो ये यहाँ से absorb करेंगी और ये किससे कनेक्टेड होती हैं,
ब्लड वेसल से, ठीक है, ब्लड वेसल से, ब्लड से कनेक्ट होती हैं, तो डायरेक्ट यहाँ से एब्जॉर्ब किया हुआ ब्लड में जाएगा और ब्लड से पूरे बॉडी में सर्कुलेट हो जाएगा, ठीक है। Every cell of the body where it is utilized for obtaining energy, building up new tissues and the repair of old tissues, ठीक है। The absorbed food is sent into the large intestine where its wall absorb more water from this material। तो अब यहाँ पे आ गया, मान लो सारा स्मॉल इंटेस्टाइन से निकल के अब इसमें लार्ज इंटेस्टाइन में आ गया। लार्ज इंटेस्टाइन का काम क्या होता है, अब इसके बाद अब हमने जैसे प्रोटीन ले लिया, जितना भी मिनरल्स थे वो सारे एब्जॉर्ब कर लिए, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, फूड, फैट, इन सबको ब्रेक डाउन कर लिया, सब एब्जॉर्ब कर लिया। अब क्या बचा, पानी, ठीक है, तो पानी को एब्जॉर्ब होगा, वाटर, ठीक है। तो ये लिख रहे हैं देखो, where its wall absorb more water from this material, the rest of the material is removed from the body via the anus, ठीक है। फूड वाटर एब्जॉर्ब हो जाएगा इस लार्ज इंटेस्टाइन में, इसके बाद यहाँ पे आ जाएगा। The exit of this waste material is regulated by the anal sphincter, ठीक है। ये यहाँ पे कुछ स्पेशल इसकी सरफेस पे होते हैं, वो इसको रेगुलेट करते हैं कब एक्सट्रैक्शन करना है कब नहीं करना है। तो अगर आपने नोटिस किया हो इसमें पानी एब्जॉर्ब होता है, या तो आप बहुत टाइम से फ्रेश होने नहीं गए तो यहाँ पे ये पानी एब्जॉर्ब होता रहेगा, तो वो और ज़्यादा टाइट हो जाता है, ठीक है। या फिर आपने पानी कम लिया है, पानी बहुत ज़्यादा नहीं लिया है, तो यहाँ पे भी पानी की कमी हो जाएगी, ठीक है। इसकी वजह से ये ठीक से रेगुलेट नहीं कर पाएगा। अच्छा, एक यहाँ पे नोट दिया गया है डेंटल कैरीज का, ठीक है। डेंटल कैरीज और tooth decay cause gradual softening of enamel and dentin. It begins when bacteria acting on sugar products acids that soften or demineralize the enamel masses of bacterial cells together with food particles stick to the tooth to form dental plaque, ठीक है। Saliva cannot reach the tooth surface to neutralize the acid as a plaque covers the tooth. Brushing the tooth after eating removes the plaque before the bacteria produce acid. If untreated, microorganism may invade the pulp, causing inflammation and infection। होता क्या है, हम यहाँ पे फूड लेते हैं और बहुत देर तक चबाते रहते हैं, सलाइवा इसमें मिक्स होता रहता है, लेकिन सलाइवा क्या करेगा, सलाइवा तुम्हारे दांतों के बीच में जो स्पेस होता है उसमें तो नहीं जा पाएगा ना, लेकिन फूड वहाँ पे भर गया। फूड जब वहाँ पे भर जाएगा तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम्स होते हैं, जो रिलीज होते हैं एंजाइम्स, वो एंजाइम्स एसिडिक नेचर रहता है उनका, ठीक है, एसिडिक प्रोड्यूस करते हैं बेसिकली। वो एसिडिक क्या करेंगे, धीरे धीरे का तुम्हारा वो फूड पार्टिकल जमा रहा दांतों में, तो वो तुम्हारे टीथ हैं उनको भी डिके करना स्टार्ट कर देगा, उन पर भी रिएक्शन काम करना शुरू कर देगा। इस तरह से वो पीले पड़ जाते हैं, इसीलिए पीले हो जाते हैं क्योंकि उन पर एसिड का असर हो जाता है, ठीक है। और अगर बहुत दिनों तक तुमने ब्रश नहीं किया, रिमूव नहीं किया, तो वो फूड पे दांतों के अंदर भी इंटर कर जाते हैं, ठीक है। ये नोट लिखा हुआ है। अच्छा, क्वेश्चन क्या है इस सेक्शन के, व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन एंड हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन, ठीक है। तो हमने अभी समझाया हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, सारे जितने भी इनटेक प्रोडक्ट होते हैं या जिससे फूड प्रिपेयर होता है वो सारे इनऑर्गेनिक होते हैं और किसी भी ऑर्गेनिज्म पे डिपेंड नहीं होते हैं, ठीक है। और हेटेरोट्रोपिक में बेसिकली क्या होता है, कुछ भी इनऑर्गेनिक नहीं है, सब कुछ बाहर से लेना है, सब कुछ दूसरों पे डिपेंडेंट है, ठीक है। वेयर डू प्लांट्स गेट ईच ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस। अच्छा, प्लांट्स में जो फोटोसिंथेसिस होती है उसके लिए जो रॉ मटेरियल चाहिए होते हैं वो कहाँ से आते हैं, तो देखो लाइट है, लाइट तो ओपनली मिलती ही है, ठीक है। अगर ओपन में रखोगे, अगर घर के अंदर रखोगे तो अलग बात है। इसके बाद क्या बोलेंगे उसको, क्लोरोफिल, वो तो प्लांट्स में ही होता है, ठीक है। अब कोई भी पेड़ मिट्टी में लगाओगे, हवा में तो टांगो नहीं, पानी दोगे उसमें, पानी में मिनरल्स होते हैं, वो मिनरल्स एब्जॉर्ब हो जाएंगे। मिट्टी में रखोगे, मिट्टी में जो मिनरल्स होंगे वो इसमें एब्जॉर्ब हो जाएंगे, उस तरह से उनको पानी, मिट्टी और वो सारा मिल जाता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए होती है, कार्बन डाइऑक्साइड तो अगर हवा दे रहे हो तो कार्बन डाइऑक्साइड भी मिलेगी, अगर हवा नहीं दे रहा तो कोई प्लांट नहीं रहता है ना, ठीक है। व्हाट इज द रोल ऑफ द एसिड इन आवर स्टमक। अच्छा, अभी हमने समझाया था एसिड का रोल क्या होता है, एसिड का रोल है एंजाइम को एक्टिवेट करना, ठीक है, फूड को डाइजेस्ट करने में हेल्प करते हैं।
कैसे एंजाइम को एक्टिवेट कर देते हैं, पेप्सिन को बेसिकली। व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव एंजाइम्स, ठीक है, वही है डाइजेस्टिव एंजाइम का कॉम्प्लेक्स, जितने भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स होते हैं उनको स्मॉल स्मॉल में उनसे रिएक्शन करके स्मॉल स्मॉल मॉलिक्यूल्स में या सिंपल मॉलिक्यूल्स में ब्रेक डाउन करना। हाउ इज द स्मॉल इंटेस्टाइन डिजाइन टू एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड। अच्छा, स्मॉल इंटेस्टाइन किस तरह से डिजाइन है कि ये फूड को एब्जॉर्ब कर लेती है। इसमें बेसलाइज लगी होती हैं, ये ऐसी 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 छोटी 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 बेसलाइज लगी होती है इसकी सरफेस पे, ठीक है, जो बेसिकली ऐसे फूड में टच होती रहती हैं। अगर फूड वहाँ से निकल रहा है और वो उससे एब्जॉर्ब करती रहती हैं, ठीक है। माइक्रो बिली होती हैं और बिली होती हैं, मतलब बहुत जी छोटी होती हैं, थोड़ी बड़ी बड़ी भी होती हैं, ठीक है। वो डायरेक्टली ब्लड वेसल से कनेक्ट होती है, वो ब्लड उसमें एब्जॉर्ब होता रहता है, ठीक है, ब्लड में पास होता रहता है, ठीक है। और इसका लेंथ बहुत ज़्यादा होती है और साइज ब्रेथ बहुत छोटी होती है, तो पूरा चिपक के चलता है। और लेंथ बहुत बड़ी होती है तो बहुत टाइम मिलता है आराम से, 1-1.5 मीटर में तो बहुत कुछ हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से सारा एब्जॉर्ब हो जाता है जितना मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। यही हमारा हो गया, ठीक है। अच्छा, इसमें एक एक्टिविटी दी थी, मैंने मिस कर दी है, देख लेते हैं। 5.3 एक्टिविटी में एक बोल रहे हैं टेक 1 ml स्टार्च सॉल्यूशन 1% इन 2 टेस्ट ट्यूब, ठीक है, 1A में और B में, 2 टेस्ट ट्यूब में स्टार्च ले लिया। एड 1 ml सलाइवा 2 टेस्ट ट्यूब A, ठीक है। अच्छा, एक में सलाइवा ऐड कर दिया एंड अदर वाली में ऐसे रखा, ठीक है। अनडिस्ट्रीब्यूटेड फॉर 20-30 मिनट, 20-30 मिनट के लिए छोड़ दो ऐसे ही। अच्छा, उसके बाद आयोडीन मिलाते हैं, तो देखते हैं यहाँ पे क्या होता है इसमें। तो बेसिकली 2 ये टेस्ट ट्यूब ले ली है, इसमें सलाइवा है, इसमें भी सलाइवा है, सॉरी इसमें स्टार्च है और सलाइवा है, ठीक है। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे स्टार्च दोनों में है, ठीक है, इसमें सलाइवा और है, ए है ये, बी है ये, ठीक है। अब इसमें 20 मिनट के बाद आफ्टर 20-30 मिनट क्या किया हमने, आयोडीन मिलाया, आई, ठीक है। जब हम आयोडीन मिलाएंगे इसमें तो होता क्या है, जब स्टार्च के साथ, तो बेसिकली अगर मैं इसको रफ कर दूं, स्टार्च टेस्ट किया जाता है आयोडीन के साथ, ठीक है, आयोडीन के साथ ये कलर हो जाता है डीप ब्लू। अगर ये डीप ब्लू कलर हो गया तो हम बोलते हैं कि ये स्टार्च की प्रेजेंस को चेक करने के लिए किया जाता है, ठीक है। तो होगा क्या, ये टेस्ट ट्यूब बी में केवल स्टार्च है, तो ये कलर हो जाएगा डीप ब्लू, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ स्टार्च है, ठीक है। और यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, सलाइवा है, सलाइवा में क्या होता है, एंजाइम्स होते हैं, एंजाइम होता है सलाइवरी एंजाइम, ठीक है, एमाइलेज एंजाइम, ठीक है। ये क्या करेगा, इसको स्टार्च को कन्वर्ट कर देगा सिंपल शुगर में और माल्टोज में। नो कलर, यहाँ पे कोई कलर नहीं होगा, ठीक है। तो ये टेस्ट ट्यूब ए में नो कलर, ठीक है, नो कलर, और यहाँ पे डीप ब्लू कलर, ठीक है। तो ये टेस्टिंग हो गई कि जैसे सलाइवा जब स्टार्च के साथ मिलता है तो स्टार्च को ब्रेक डाउन कर देता है, ठीक है, सिंपल शुगर में, मोल्टोज में, ये सलाइवरी में, मतलब सलाइवा में एमाइलेज नाम के एंजाइम्स पाए जाते हैं। और स्टार्च अगर प्योर होगा तो वो डीप ब्लू कलर का हो जाएगा जब आयोडीन के साथ रिएक्शन होगी। दैट्स इट। नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा रेस्पिरेशन, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच।